भारत बना वर्ल्ड चैंपियन। एक महाकाव्य फाइनल की पूरी कहानी। 42 साल का इंतजार, 298 रनों का पहाड़ और एक ऐसे कप्तान का शतक जिसने पूरे देश की धड़कनें रोक दी। जब भारत के सामने ट्रॉफी उठाने का तीसरा मौका आया तो क्या टीम फिर से चूक जाएगी या इस बार इतिहास रचा जाएगा? इस वीडियो में देखिए वो 5 निर्णायक लम्हे जिन्होंने इस महामुकाबले का रुख पलटा और भारत को पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया। नमस्ते दोस्तों। डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। तारीख 2 नवंबर 2025। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय है। एक तरफ थी हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम जो 2005 और 2017 के फाइनल में मिली हार का हिसाब बराबर करना चाहती थी। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जो पहली बार फाइनल में पहुंचकर क्रिकेट के चोकर टैग को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी। जब टॉस हुआ तो माहौल तनाव से भरा था। साउथ अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन क्या उनका यह फैसला सही था? चलिए देखते हैं इस ऐतिहासिक मैच की पूरी कहानी, एक एक गेंद के रोमांच के साथ। साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। उनका प्लान था शुरुआत में जल्दी विकेट लेकर भारत को दबाव में डालना, लेकिन भारतीय ओपनर्स शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने उनके सारे प्लान धरे के धरे छोड़ दिए। समस्या चुनौती। भारत को फाइनल में एक बड़ा स्कोर चाहिए था, लेकिन अक्सर मिडिल ऑर्डर दबाव में बिखर जाता था। चुनौती थी एक ठोस शुरुआत को एक बड़े टोटल में बदलना। एपिसोड 1, भारत की तूफानी शुरुआत। स्मृति और शेफाली का धमाका। मैदान पर शुरुआती घंटे में सिर्फ चौके छक्के की बारिश हो रही थी। स्मृति मंधाना अपनी क्लास और टाइमिंग के साथ और शेफाली वर्मा अपनी आक्रामक पावर के साथ, दोनों ने महज 106 गेंदों पर 104 रनों की साझेदारी करके साउथ अफ्रीका के चेहरों पर चिंता ला दी। स्मृति का दुर्भाग्यपूर्ण आउट। स्मृति मंधाना 45 रन बनाकर एक आसान सी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गई। ये साझेदारी टूटी, लेकिन नींव रखी जा चुकी थी। एपिसोड 2, शेफाली का धमाकेदार 87 रन। शतक से चूकी, लेकिन काम कर गई। शेफाली वर्मा जो पहले से ही अपने खतरनाक खेल के लिए जानी जाती हैं, ने एक बार फिर दिखाया कि वह किस मिट्टी की बनी है। उन्होंने महज 78 गेंदों पर 87 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें कई जोरदार चौके और छक्के शामिल थे। जब ऐसा लग रहा था कि वह अपने वनडे करियर का सबसे महत्वपूर्ण शतक पूरा करेंगी, तभी अयाबुंगा खाका की एक गेंद पर वह कैच आउट हो गई। वह निराश थी, लेकिन उनका काम पूरा हो चुका था। एपिसोड 3, मिडिल ऑर्डर का संभला हुआ खेल। जेमिमा और हरमनप्रीत का संघर्ष। 100 से ज्यादा रनों की ओपनिंग साझेदारी के बावजूद भारतीय पारी थोड़ी धीमी हुई। जेमिमा रोड्रिग्स ने 24 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 20 रन बनाए, लेकिन दोनों ही बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहीं। भारतीय फैंस के मन में फिर से पुरानी हार का डर घूमने लगा। जब भारत 40 ओवर के आसपास 220 रन पर था, तब स्कोर 250 तक पहुंचता हुआ दिख रहा था। लेकिन तभी 2 खिलाड़ियों ने भारत की पारी को एक नई रफ्तार दी। एपिसोड 4, दीप्ति शर्मा का फिनिशिंग मास्टर क्लास। दीप्ति का अर्धशतक। दीप्ति शर्मा ने एक छोर को मजबूती से संभाला। उन्होंने न सिर्फ तेजी से रन बटोरे, बल्कि सही समय पर बड़े शॉट भी लगाए। उनका 58 रनों का अर्धशतक यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण था कि भारत सिर्फ 250 नहीं, बल्कि 298 के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचे। उनका रनआउट होना पारी की आखिरी गेंद पर हुआ, लेकिन तब तक उन्होंने स्कोर को 300 के करीब पहुंचा दिया था। ऋचा घोष की आक्रामक पारी। आर्चा घोष ने भी अंत में तेज 34 रन बनाकर स्कोर को और मजबूत किया। खाका ने 3 विकेट लिए, लेकिन साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी फाइनल के दबाव को झेल नहीं पाई। स्कोरबोर्ड। भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 298 रन बनाए। यह किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल में भारत का सबसे बड़ा स्कोर था। 299 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत भी डगमगा गई, लेकिन उनके कप्तान ने हिम्मत नहीं हारी। एपिसोड 5, कप्तान लॉरा वोल्वार्ट का अकेला संघर्ष। सफलता और असफलता। शुरुआती विकेट गिरने के बावजूद लॉरा वोल्वार्ट ने एक बेहतरीन पारी शुरू की। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों, खासकर स्पिनरों को कुशलता से खेला। उनका इरादा स्पष्ट था, अकेले ही टीम को लक्ष्य तक ले जाना। शतक पूरा। लॉरा ने अपनी जुझारू बल्लेबाजी जारी रखी और 96 गेंदों पर अपना शानदार शतक 101 रन पूरा किया। ये शतक उनकी मानसिक मजबूती और क्लास को दर्शाता है। एक समय साउथ अफ्रीका का स्कोर 209 पर 5 था
और ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से फिसल रहा है। एपिसोड 6, मैच का निर्णायक मोड़, दीप्ति का जादू, वॉलवार्ट का विकेट। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब दीप्ति शर्मा की एक गेंद पर लॉरा वॉलवार्ट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। अमनजोत कौर ने डीप मिड विकेट पर दौड़ते हुए डाइव लगाकर एक अविश्वसनीय जगल कैच लपका। लॉरा 101 रन बनाकर आउट हुई। इस विकेट के गिरते ही साउथ अफ्रीका का संघर्ष समाप्त हो गया। दीप्ति का पंजा, 5 विकेट पर 39 रन। वॉलवार्ट के आउट होने के ठीक बाद दीप्ति शर्मा ने एक और विकेट लेकर अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया। वो महिला वर्ल्ड कप फाइनल में 5 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गई। इस प्रदर्शन ने मैच पर भारत की पकड़ को पूरी तरह से मजबूत कर दिया। एपिसोड 7, ऐतिहासिक जीत का आखिरी पल। साउथ अफ्रीका की टीम अंततः 45.3 ओवर में 246 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने यह फाइनल 52 रनों से जीत लिया। हरमनप्रीत का विनिंग कैच, आखिरी विकेट, नडाइन डी क्लर्क का कैच कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लपका। जैसे ही उन्होंने गेंद पकड़ी, पूरे स्टेडियम में वंदे मातरम की गूंज उठ गई। 52 साल बाद भारत ने पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता। हरमनप्रीत की आंखों में आंसू थे, जो खुशी, गर्व और राहत के थे। दोस्तों, ये फाइनल एक क्लासिक मुकाबला था। ये मैच याद रखा जाएगा शेफाली वर्मा की विस्फोटक शुरुआत के लिए, दीप्ति शर्मा के ऑलराउंड प्रदर्शन, 58 रन और 5 विकेट के लिए, और साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवार्ट के उस जुझारू शतक के लिए, जिसके बावजूद उनकी आंखों में हार के आंसू थे। इस मैच के बाद लॉरा ने जो कहा, वह स्पोर्ट्समैनशिप का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। दीप्ति शर्मा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और शेफाली वर्मा को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये जीत भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक नया युग लेकर आई है, जिसने अनगिनत युवा लड़कियों को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। क्रिकेट इतिहास के ऐसे और सुनहरे पलों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।